नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली के मोती बाग क्षेत्र में आयोजित मन की बात कार्यक्रम बीजेपी कार्यकर्ता और जनता के साथ सुनने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 सालों में मन की बात कार्यक्रम का प्रयोग कभी भी अपनी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में हमेशा ही देश के हुनर को उभारने, संस्कृति, एकता और अखंडता के साथ साथ देश की समस्याओं को कैसे हल करें, इस पर बात की। देश के महापुरुषों, त्योहारों और भारतीय जीवन शैली के माध्यम से देशवासियों को प्रेरित करने और रोचक जानकारी देने का काम किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह की चुनौती को कबूल करते हुए दिल्ली के 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी की और खुला न्योता दिया कि पंजाब के शिक्षा मंत्री आकर दिल्ली के इन सरकारी स्कूलों का दौरा करें और देखें कि पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या शानदार बदलाव किए हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया ने पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी पंजाब के 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी करने के लिए कहा है, ताकि पंजाब के शिक्षा मॉडल को भी देखा जा सके और फिर दोनों शिक्षा मॉडल पर डिबेट हो, ताकि पंजाब की जनता ये समझ सके कि किस राज्य की शिक्षा मॉडल ज्यादा बेहतर है। सिसोदिया ने बताया कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में खस्ता हाल पड़े शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की घोषणा की, तो वहां के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रदेश में शिक्षा को लेकर बहुत काम किया है। इसे देखते हुए परगट सिंह को निमंत्रण दिया गया कि वो अपनी टीम और मीडिया के साथ आकर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों को देखें और फिर पंजाब के 5 सरकारी स्कूल को दिखाएं और दोनों राज्यों के शिक्षा मॉडल पर डिबेट करें। आपके शिक्षा मंत्री जी परगट सिंह जी 250 स्कूल की लिस्ट मांग रहे थे, तो मैंने दिल्ली सरकार के ऐसे 250 स्कूलों की एक लिस्ट दी है जिसमें पिछले 5 साल में खूब इम्प्रूवमेंट हुए। ये सारे के सारे स्कूल 12वीं क्लास तक के स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। इन सारे स्कूलों के रिजल्ट्स बहुत सुधरे हैं। इन सारे स्कूलों में जहां 80% तक रिजल्ट आते थे, अब 100% तक रिजल्ट आने लगे, 99-100% तक रिजल्ट आने लगे हैं। यहाँ के टीचर्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है, IIM में ट्रेनिंग हुई है। यहाँ के प्रिंसिपल्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है। हमारे बच्चे अब इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने लगे हैं। तो ये कुछ आउटकम्स हैं इन 250 स्कूलों की लिस्ट में। जैसे मैंने कहा, सभी स्कूल 12वीं क्लास तक के हैं और 12वीं क्लास तक के इन स्कूलों में वो स्कूल भी हैं जहाँ इस साल नीट की परीक्षा में 50-50 बच्चों ने भी क्वालिफाई किया। तो कोरोना के नए वेरिएंट से फैली दहशत के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखे पत्र में आग्रह किया है कि जिन देशों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया जा रहा है, वहां से आने वाली फ्लाइट को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। कोई भी देरी हानिकारक साबित हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के जख्म अभी भरे भी नहीं हैं कि एक बार फिर कोरोना खौफ पैदा करने लगा है। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया को एक बार फिर लॉकडाउन की ओर ढकेल दिया है। आइए आपको बताते हैं ये नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक क्यों है। डेल्टा से 30 गुना खतरनाक, टीका भी बेअसर, हवा से फैल सकता है, जांच में पकड़ना मुश्किल, तेज रफ्तार से फैलता है, कम्युनिटी फैलाव का खतरा। जाहिर है कोरोना की सबसे बड़ी वजह यात्रा होती है, जहां कोरोना संक्रमित एक जगह से जाकर दूसरी जगह इस बीमारी को फैलाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार मंथन कर रही है, क्योंकि विदेशों से आ रही फ्लाइट एक बार फिर देश में कोरोना का नया वेरिएंट ला सकती है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की है और केंद्र सरकार से वेरिएंट प्रभावित देशों की उड़ानें रद्द करने की मांग की है। मैं प्रधानमंत्री से नए कोरोना वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानें बंद करने की गुजारिश करता हूं। बड़ी मुश्किल से हमने कोरोना पर काबू पाया है। हमें नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।
बहरहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के बड़े बड़े देशों में दस्तक दे चुका है। ऐसे में तैयारी है इस वेरिएंट को हिंदुस्तान में आने से रोकने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले निगम चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से जुट गई है और इसी कड़ी में बवाना विधानसभा के शाहबाद डेयरी में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस अवसर पर बवाना विधानसभा से आप विधायक जय भगवान उपकार और स्थानीय निगम पार्षद रामचंद्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। तिरंगा यात्रा से पहले लोगों के बीच देश हित की भावना को जागृत करने के मकसद से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों के साथ आप कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा शाहबाद डेयरी की विभिन्न गलियों और तमाम चौक चौराहों से होती हुई गुजरी। आज 28 नवंबर है, क्योंकि 26 तारीख को ही हमें 26 नवंबर संविधान दिवस के शुभ अवसर पर ये यात्रा निकालनी थी, लेकिन हमने 2 दिन बढ़ाया क्योंकि उस दिन सदन के अंदर प्रोग्राम आ गया, कई चीज़ें हुई। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने को है और उसी आज़ादी के उपलक्ष्य में हमारी जो पूर्वांचल शक्ति है बवाना और हमारे सभी साथी, इन सभी ने मिलकर के ये प्रोग्राम बनाया कि हमें लोगों के अंदर गर्मजोशी, देशभक्ति पैदा करनी है। वह दिल्ली के गीता कॉलोनी में मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कम्युनिटी सेंटर में मोबाइल चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान स्थानीय बच्चों और उनके अभिभावकों में खासा उत्साह देखा गया। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि आज एक बच्चे मोबाइल वीडियो गेम्स और टीवी के कारण घरों से नहीं निकलते हैं। ऐसे में मोबाइल झूले बच्चों में खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी पैदा करेंगे और उन्हें घरों से बाहर निकलकर खेलने की प्रेरणा भी देंगे। दिल्ली सरकार ने मेहरबान कुरैशी को गाजीपुर मंडी का चेयरमैन बनाया है। आज चेयरमैन मेहरबान कुरैशी ने आज अपना पदभार संभाला। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर गाजीपुर मंडी के चेयरमैन बने मेहरबान कुरैशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ दुकानदार या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको जिस तरह की सुविधाओं की यहाँ ज़रूरत होगी और जो समस्याएं उनकी हैं, वो यहाँ चेयरमैन का पद ग्रहण आज कर रहे हैं और यहाँ उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और इस मंडी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। व्यापारियों की जो भी समस्या होगी, सारी समस्याओं को हल करेंगे, चाहे यहाँ पे ट्रैफिक की हो, चाहे गंदगी की हो, चाहे कोई परेशानी हो। आप पार्टी के लोग जो है ये व्यापारियों के साथ है, गरीबों के साथ है, दलितों के साथ है, कमज़ोरों के साथ है। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये हमारे चेयरमैन हज कमेटी के भी आए हुए हैं, ये भी आए हुए हैं हमारे डॉक्टर साहब। हम सब मिलकर काम करेंगे केजरीवाल की सरपरस्ती में, गोपाल राय की सरपरस्ती में। जो भी समस्या होंगी बहुत जल्दी उसको हल करें। वह सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना दरियागंज की पुलिस ने ऐसे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कि फ्रॉड का काम करते थे। कुछ महीने पहले दरियागंज थाने में सोनाली नाम की महिला ने शिकायत की थी कि उसके अकाउंट से लाखों रुपये निकाल लिए गए हैं और अजय नाम के व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जिसके बाद जोगी परविंदर और भूषण दोनों ही पहले इस तरीके के कंपनियों में काम कर चुके हैं। उनको इसकी नॉलेज हो चुकी थी। साइबर की टीम उसके बाद महिला का अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर की जानकारी ली। उसके बाद पुलिस ने अजय कुमार के अकाउंट को सीज किया और मोबाइल नंबर बरामद किया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। हमारे पास ये केस आया दरियागंज पुलिस स्टेशन में, जिसमें एक महिला है सोनाली नाम की, जो गाजियाबाद की रहने वाली हैं। उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अकाउंट, जिसको डीपीवी कहा जाता है, ये शेयर ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, वो खोला था एक बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड नामक कंपनी में। ये कंपनी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, इसका ऑफिस दरियागंज में है, इसलिए इसकी कंप्लेंट हमारे पास दी गई। तो ये अकाउंट महिला के पास 2008 से ही था, लेकिन 2021 में अभी कुछ ही दिनों पहले मार्च में जब इन्होंने अपना अकाउंट खोला तो इन्होंने पाया कि उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए के शेयर्स जो हैं वो फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर हो चुके हैं। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी का हाल ही में एक नया गाना इंडिया गेट रिलीज हुआ है।
ये गाना सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस गाने में सपना चौधरी के साथ देव चौहान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस गाने को रुचिका जांगीड़ ने गाया है। शहर में अड़ फंस जाऊंगी जाम में, पिया पहाड़ के दिल्ली से इंडिया गेट लपौते काम में, पिया पहाड़ के दिल्ली से। हेलो हाय गाइस, दिस इज सपना चौधरी। आई होप सो आपको इंडिया गेट गाना बहुत पसंद आया होगा। सबसे पहले तो GSC म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, ढेर सारे कमेंट्स करें और गाने को यूं ही ढेर सारा प्यार दें। हाय देव दिस साइड। सो इंडिया गेट सॉन्ग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा तो जाइए और GSC म्यूजिक को सब्सक्राइब कीजिए और इंडिया गेट सॉन्ग को ऐसे ही ढेर सारा प्यार दीजिए। हाय देव दिस